राधे राधे। नमस्ते प्यारे बच्चों और आदरणीय मित्रों। आज मैं आपको चैतन्य महाप्रभु के जीवन की अद्भुत गाथा का दूसरा भाग सुनाने जा रहा हूँ। आज की यह कहानी उनके गौरवशाली वंश, उनके माता पिता के त्याग और उस दिव्य घड़ी के बारे में है जब उन्होंने इस धरती पर अवतार लिया। यह कहानी बच्चों बड़ों दोनों के लिए लाभदायक है। रोज रात को सोने से पहले इसे सुने और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। राधे राधे दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले 1 मिनट के लिए हम भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे। आप लोग भी हमारे साथ भगवान नाम का संकीर्तन करें। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला। राधे राधे। आइए प्रेम से बोलिए राधे राधे और हम सुनते हैं यह पावन कथा। सचमुच माता होना तो उसी का सार्थक कहा जा सकता है जिसकी कोख से किसी भगवत भक्त पुत्र का जन्म हुआ हो। जन्म और मृत्यु के इस परिवर्तनशील संसार में गर्भ तो प्रायः सभी योनियों की माताएं करती हैं, किंतु वास्तविक अर्थ में सार्थक गर्भ उसी का है जिससे उत्पन्न संतान हरिभक्त हो। वास्तव में वही संतान कहलाने योग्य है जिसके दर्शन मात्र से भक्तों के हृदय में स्तंभ, स्वेद, रोमांच और स्वर भंग जैसे स्वास्तिक भाव जागृत होने लगे और उसे गर्भ धारण करने वाली जननी ही सच्ची माता है। अन्यथा संतान तो पशु पक्षी भी उत्पन्न करते हैं, किंतु उनका प्रजनन केवल शारीरिक वासनाओं की पूर्ति मात्र है। इसी मर्म स्पर्शी भाव को व्यक्त करते हुए कभी माता को उपदेश देते हुए कहता है, जननी जने तो भक्त जनी या दाता या सूर, नहीं तो जननी बाज रह क्यों खोवे है नूर। भाग्यवती सची माता ने वास्तव में जननी शब्द को सार्थक किया, जिनकी पावन कोख से विश्व स्वरूप और श्री कृष्ण चैतन्य जैसे 2 अनमोल पुत्र रत्नों का प्राकट्य हुआ। विशेषकर साक्षात महाप्रभु को जन्म देकर वे समस्त विश्व की जगन माता बन गई। गौरांग जैसे अलौकिक महापुरुष को गर्भ में धारण करने वाली माता को यह गौरवशाली पद प्राप्त होना ही चाहिए। ऐतिहासिक मान्यताओं और भक्ति रत्नाकर जैसे प्रतिष्ठित ग्रंथों के अनुसार चैतन्य महाप्रभु के पूर्वज मूल रूप से मिथिला बिहार के अंधराठाड़ी गांव के निवासी थे। उनके प्रपितामह परदादा मधुकर मिश्र का मूल निवास स्थान यही पावन भूमि था। कहा जाता है कि लगभग 15वीं शताब्दी के आसपास तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों या किसी अन्य कारणवश मधुकर मिश्र ने मिथिला का अपना मूल स्थान छोड़ दिया और श्रीहट वर्तमान सिलहट में आकर बस गए। ऐतिहासिक रूप से यह क्षेत्र पहले असम प्रांत का हिस्सा था और बंगाल की सीमा से सटा हुआ था, किंतु वर्तमान में यह बांग्लादेश का अंग है। श्रीहट नगर के ढाका दक्षिण गांव में चैतन्य महाप्रभु के प्रपितामह मधुकर मिश्र और उनके पितामह उपेंद्र मिश्र निवास करते थे। यह स्थान आज भी बांग्लादेश के सिलहट जिले में एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के रूप में प्रतिष्ठित है। भारद्वाज गोत्र के परम धार्मिक और प्रकांड विद्वान उपेंद्र मिश्र एक अत्यंत तेजस्वी एवं कुलीन ब्राह्मण थे। धर्मनिष्ठ और अपने कर्मों के प्रति समर्पित होने के कारण उनके घर में सुख समृद्धि का वास था। उन भाग्यशाली ब्राह्मण के 7 पुत्र थे जिनके नाम
कंसारी, परमानंद, पद्मनाभ, सर्वेश्वर, जगन्नाथ, जनार्दन और त्रिलोक्यनाथ थे। इन सातों भाइयों में पंडित जगन्नाथ मिश्र को ही गौरांग महाप्रभु के पूज्य पिता होने का वह दुर्लभ और जग प्रसिद्ध सौभाग्य प्राप्त हुआ। पंडित जगन्नाथ मिश्र अपने पिता की अनुमति पाकर संस्कृत विद्या के गहन अध्ययन हेतु श्रीहट सिलहट से नवद्वीप आए और पंडित गंगा दास जी की पाठशाला में विद्या अध्ययन करने लगे। अपनी कुशाग्र बुद्धि और अध्ययन के प्रति अटूट निष्ठा के कारण उन्होंने अल्प समय में ही काव्य एवं शास्त्रों में निपुणता प्राप्त कर ली। इनकी इस विद्वता से प्रभावित होकर पाठशाला ने उन्हें पुरंदर की गौरवशाली पदवी से अलंकृत किया। उनकी विद्या, बुद्धि और सौम्य व्यक्तित्व से प्रसन्न होकर नवद्वीप के प्रतिष्ठित विद्वान श्री नीलांबर चक्रवर्ती ने अपनी ज्येष्ठ पुत्री सची देवी का विवाह उनके साथ संपन्न किया। पंडित नीलांबर चक्रवर्ती स्वयं भी मूलतः नवद्वीप के निवासी नहीं थे। उनका पैतृक स्थान फरीदपुर जिले के मंडोवा नामक छोटा सा ग्राम था। वे भी विद्या अध्ययन के उद्देश्य से नवद्वीप आए थे और कालांतर में यहीं के होकर रह गए। उनके 2 पुत्र यज्ञेश्वर और हिरण्य तथा 2 पुत्रियां थीं। उनकी छोटी पुत्री का विवाह श्री चंद्रशेखर आचार्य रत्न से हुआ, जबकि बड़ी पुत्री जगन्माता सची देवी का विवाह पंडित जगन्नाथ मिश्र के साथ हुआ। अपनी गुणवती और कुलवती पत्नी के साथ पुरंदर महाशय परम संतोषपूर्वक रहने लगे। इसके पश्चात वे पुनः सिलहट नहीं लौटे और नवद्वीप के मायापुर क्षेत्र में अपना गृह बनाकर स्थायी रूप से बस गए। उस समय मायापुर में सिलहट से आए अनेक अन्य ब्राह्मण परिवार भी निवास करते थे, जिनके साथ में पंडित जगन्नाथ मिश्र का परिवार आनंद पूर्वक रहने लगा। आज जिसे हम नवद्वीप के नाम से जानते हैं, उस काल में वह कुलिया नामक एक छोटा सा ग्राम था। प्राचीन नवद्वीप तो कुलिया के सम्मुख पतित पावनी गंगा के पूर्वी तट पर स्थित था, जिसे वर्तमान में बामनपुकर कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन नवद्वीप की परिधि 16 कोस की थी, जो 9 विशेष द्वीपों से मिलकर बना था। इन्हीं 9 द्वीपों के समूह के कारण इनका नाम नवद्वीप प्रसिद्ध हुआ। पंडित जगन्नाथ मिश्र जिस मायापुर के क्षेत्र में निवास करते थे, वह मध्यद्वीप के अंतर्गत आता था। समय की गति के साथ भगवती भागीरथी गंगा की लहरों ने उन प्राचीन स्थानों को अपने गर्भ में विलीन कर लिया। आज उन भौगोलिक स्थलों का सटीक पता मिलना कठिन है। अब तो केवल महाप्रभु की अच्छा कीर्ति के साथ उन पावन स्थानों के नाम ही शेष रह गए हैं। इस पवित्र भूमि पर पंडित जगन्नाथ मिश्र अपनी सर्वगुण संपन्न पत्नी सची देवी के साथ अत्यंत सुखपूर्वक निवास करने लगे। सची देवी के कोख से एक एक करके 8 कन्याओं ने जन्म लिया, किंतु नियति की क्रूरता के कारण वे सभी अल्पायु में ही काल के गाल में समा गई। पुत्रियों के इस असामयिक वियोग ने मिश्र दंपति के सुखी जीवन को चिंता और गहन दुख के अंधकार से भर दिया। किसी भी गृहस्थ के लिए संतानहीन होना जितना कष्टकारी है, उससे कहीं अधिक पीड़ादायक संतान को पाकर खो देना है। किंतु इस धर्मनिष्ठ दंपति का यह संताप अधिक समय तक न रहा। शीघ्र ही सची देवी के गर्भ से एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र का प्राकट्य हुआ, जिनका नाम विश्वस्वरूप रखा गया। अपने नाम के अनुरूप ही विश्वरूप अद्वितीय सौंदर्य और विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। ऐसे दिव्य पुत्र रत्न को पाकर माता पिता का हृदय परम उल्लास से भर उठा। जिस प्रकार चंद्रमा अपनी कलाओं के साथ बढ़ता है, वैसे ही विश्वरूप भी धीरे धीरे बड़े होने लगे। जब विश्वरूप लगभग 9-10 वर्ष के हुए, तब माघ मास के पावन समय में सची देवी ने पुनः गर्भ धारण किया। इस मंगलमयी गर्भ से साक्षात महाप्रभु चैतन्य देव का प्रादुर्भाव हुआ। श्रीमद् भगवत और गीता में भगवान ने श्रीमुख से बार बार यह उद्घोष किया है कि मुझे प्राप्त करने का एकमात्र सुगम मार्ग भक्ति ही है। वे स्वयं कहते हैं कि मैं योग, ज्ञान, जप, तप, समाधि अथवा यज्ञादि वैदिक कर्मों से उतना संतुष्ट नहीं होता जितना अन्य भक्ति से प्रसन्न होता हूँ। केवल भक्ति के ही माध्यम से भक्त को यह
यथार्थ बोध होता कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है और मेरा प्रभाव कितना असीम है। जिस भक्ति की महिमा स्वयं भगवान गाते हो, वह भक्ति जिसके हृदय में वास करती हो, उस सौभाग्यशाली भक्त के महत्व का वर्णन करना वाणी के सामर्थ्य से परे है। वास्तव में भगवान और भक्त नाम मात्र के लिए ही दो हैं। भक्त तो साक्षात भगवान का ही साकार विग्रह है। भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं, मैं सदा अपने भक्तों के अधीन हूँ। यदि कोई मेरा अपराध करे तो मैं उसे क्षमा कर सकता हूँ, किंतु अपने भक्त के प्रति किए गए अपराध को क्षमा करने में मैं भी असमर्थ हूँ। भक्त की महिमा को प्रतिपादित करते हुए प्रभु यहाँ तक कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे निरंतर इसलिए चलता हूँ कि उनके चरणों की रज उड़कर मुझ पर पड़ जाए और मैं पवित्र पावन बन जाऊँ। यह भक्तों के प्रति उनका प्रेम ही है कि स्वयं भगवान भी अपने भक्तों का भजन स्मरण करते हैं। उन दिनों भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में ही विराजमान थे। महाराज युधिष्ठिर का अनुराग प्रभु के प्रति ऐसा था कि उन्हें क्षण भर भी उनके बिना चैन नहीं मिलता था। एक बार रात्रि के मध्य पहर में धर्मराज युधिष्ठिर भगवान के कक्ष में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि साक्षात जगत के स्वामी स्वयं समाधि में लीन है। धर्मराज विस्मय के साथ बहुत देर तक हाथ जोड़े खड़े रहे। कुछ समय पश्चात जब भगवान की समाधि भंग हुई और उन्होंने सामने धर्मराज को खड़ा पाया तो मधुर स्वागत करते हुए उनके असमय आने का कारण पूछा। धर्मराज ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे भगवान, मेरे अन्य प्रश्न तो प्रतीक्षा कर सकते हैं, किंतु इस समय मेरे हृदय में एक गहरा संशय उत्पन्न हुआ है। कृपया पहले उनका निवारण करें। आप चराचर जगत के स्वामी और समस्त प्राणियों के एकमात्र आराध्य हैं। ऋषि मुनि देव और दानव सभी निरंतर आपका ही ध्यान करते हैं। ऐसे में आपको समाधिस्थ देखकर मैं कौतूहल बस यह सोचने पर विवश हूँ कि कौन है जिसका ध्यान आप स्वयं कर रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा सुनकर प्रभु के अधरों पर एक मंद मुस्कान थिरक उठी। वे बोले, हे धर्मराज, सत्य है कि संपूर्ण जगत मेरा ही भजन करता है, किंतु मेरे भजनीय तो मेरे भक्त हैं। मैं निरंतर अपने अन्य भक्तों का ध्यान क्या करता हूँ। विस्मित होकर युधिष्ठिर ने पुनः पूछा, प्रभु, इस समय आप किस विशेष भक्त का स्मरण कर रहे थे। तब भगवान ने गदगद कंठ से उत्तर दिया, राजन, जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर केवल मुझमें ही चित्त लगा रखा है, जो विगत कई महीनों से सरसैया पर बिना अन्न जल के पड़े हैं और जिनका रोम रोम तीरों से विधा होने पर भी केवल मत्स्य परायण मुझमें लीन बना हुआ है। मैं इस समय उन्हीं भक्तराज भीष्म पितामह का ध्यान कर रहा था। भगवान की इस अलौकिक भक्त वत्सलता को जानकर भक्ति की सर्वश्रेष्ठता के विषय में भला किसे संशय हो सकता है। साक्षात ईश्वर ही जिनके आश्रय हो, ऐसी पराभक्ति उनकी असीम कृपा के बिना प्राप्त होना असंभव है। जब संसार में ज्ञान का आलोक क्षीण होने लगता है, तब भगवान किसी महान मुनि के रूप में अवतरित होकर पुनः ज्ञान प्रकाश फैलाते हैं। और जब वे भक्ति मार्ग को विलुप्त होते देखते हैं, तब स्वयं एक अन्य भक्त का रूप धारण कर संसार में भक्ति की महिमा को पुनः प्रतिष्ठापित करते हैं। यद्यपि ये पूर्ण काम और आप्त काम है, उनके लिए स्वयं कोई कर्तव्य विशेष नहीं है, तथापि लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर वे स्वयं आदर्श आचरण करते हैं ताकि जनमानस को धर्म की शिक्षा प्राप्त हो सके। आज शक 1407 संवत 1542 विक्रमी के फाल्गुन मास की पूर्णिमा की वह मंगलमयी दिवस है, जब संपूर्ण भारत अपार हर्षोल्लास में डूबा हुआ है। भगवान राम और कृष्ण के उपासक प्रत्येक हिंदू परिवार में अपनी सामर्थ्य अनुसार रुचिपूर्ण पकवान बनाए गए हैं और घरों को लीप पोत कर अत्यंत स्वच्छ व आकर्षण सजाया गया है। पौराणिक काल में सतयुग में इसी पावन तिथि पर भक्तराज प्रहलाद ने अग्नि की लपटों के बीच सुरक्षित रहकर भक्ति की विशुद्धता और दीप्तता सिद्ध की थी। प्रभु भक्ति के प्रभाव से प्रहलाद के गोद में लेकर बैठने वाली उनकी बुआ होलिका स्वयं भस्म हो गई, किंतु भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका न हुआ। भक्तों
भक्तों के हृदय में आह्लाद भरने वाली उसी ऐतिहासिक विजय की स्मृति में यह दिन आज भी परम पवित्र माना जाता है और आज भक्तों के मन में एक अनिर्वचनीय और अज्ञात आनंद की लहरें हिलोरे मार रही है। इसी दिन को याद कर हमारे समाज में होली और फागुन जैसे पर्व मनाया जाता है। पंडित जगन्नाथ मिश्र अपने गृह के कोने में शांत भाव से बैठे हुए हैं। यद्यपि उनके पास सांसारिक वैभव और धन का अभाव है, किंतु ब्राह्मणों की वास्तविक संपदा तप और स्वाध्याय उनमें कूट कूट कर भरी है, जिसके कारण वे वास्तव में तपोधन कहलाने योग्य हैं। उनका छोटा सा घर अपनी स्वच्छता और सादगी के कारण किसी तपोवन के समान प्रतीत होता है। संपूर्ण गृह परिसर गौ के गोबर से पवित्रता पूर्वक लिपा हुआ है और आंगन के मध्य में तुलसी का एक अति सुंदर बिरवा शोभायमान है। गृह के एक छोर पर बंधी कामधेनु स्वरूप गौ और ब्राह्मणी द्वारा मांज कर रखे गए तांबे पीतल के स्वच्छ बर्तन सूर्य की किरणों में स्वर्ण की भांति चमक रहे हैं। पंडित जी अपना मध्याह्न भोजन संपन्न कर शास्त्रों के गहन अध्ययनों में तल्लीन हैं। तृतीय पहर व्यतीत होने के पश्चात माता सची देवी को प्रसव वेदना का अनुभव होने लगा। उस समय घर में कोई अन्य ज्येष्ठ स्त्री उपस्थित नहीं थी, क्योंकि उनकी सास एवं अन्य परिजन दूर श्रीहट सिलहट में निवास करते थे। चूंकि नवद्वीप में ही सची देवी का पितृपक्ष भी था, अतः सहायता के लिए उन्होंने अपनी छोटी बहन पंडित चंद्रशेखर आचार्य रत्न की पत्नी को बुला लिया। जैसे जैसे माता की वेदना बढ़ रही थी, वैसे वैसे भक्तों के हृदय में एक अनिर्वचनीय आनंद का संचार होने लगा। दिन ढलने लगा और सूर्य देव अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर गए, किंतु पूर्णिमा का चंद्रमा अभी उदय नहीं हुआ था। ऐसा प्रतीत होता था मानो चंद्रदेव स्वयं चैतन्य चंद्र के प्राकट्य की प्रतीक्षा में ठिठक गए हों। इसी मंगलमयी बेला में राहु ने सुअवसर पाकर आकाश में चंद्रमा को ग्रासना प्रारंभ किया। चंद्र ग्रहण का आरंभ हुआ, जो उस दिव्य ज्योति के आगमन का पूर्व संकेत था। चंद्र ग्रहण के पावन अवसर पर गंगा स्नान हेतु नवद्वीप के समस्त घाटों पर श्रद्धालुओं की विशाल जन समूह उमड़ पड़ा था। उस पुण्यमयी बेला में असंख्य नर नारी पतित पावनी गंगा के तट पर एकत्रित थे और प्रत्येक कंठ से राम कृष्ण हरि की मंगलमयी ध्वनि गुंजायमान हो रही थी। आश्चर्य तो यह था कि जो कभी स्मृति में भी कभी प्रभु का स्मरण नहीं करता था, वे भी उस दिन भक्ति के अनुराग में सरोबोर होकर श्री कृष्ण संकीर्तन और हरि बोल का नारा लगा रहा था। यहाँ तक कि हिंदुओं को चिढ़ाने और परिहास के उद्देश्य से ही सही, मुसलमान लोग भी हरि बोल के उद्घोष में सम्मिलित होकर हिंदुओं का साथ दे रहे थे। इस परमा आनंदमयी वातावरण और चहुओर व्याप्त हरिनाम के बीच साक्षात नामावतार श्री गौरांग देव का इस धराधाम पर प्राकट्य हुआ। माता सची देवी की बहन ने जब यह शुभ समाचार पंडित जगन्नाथ मिश्र को सुनाया तो उनके हर्ष की कोई सीमा न रही। वे पहले से ही एक अलौकिक आनंद का अनुभव कर रहे थे, किंतु पुत्र रत्न की प्राप्ति के इस समाचार ने उन्हें भाव विभोर कर दिया। क्षण भर में ही यह मंगल सूचना विद्युत की भांति पूरे क्षेत्र में फैल गई। जिसने भी यह सुना वह मिश्रा जी के द्वार की ओर दौरा चलाया। श्री अद्वैताचार्य की पत्नी श्रीवास पंडित की पत्नी श्री सची देवी की अन्य प्रिया सखियां सुंदर उपहार और मंगल द्रव्य लेकर उस नवजात दिव्य बालक के दर्शन हेतु वहां पधारने लगी। विश्व स्वरूप के माध्यम से यह सूचना पाकर माता सची देवी के पिता पंडित नीलांबर चक्रवर्ती भी वहां आ पहुंचे। वे अपने समय के प्रख्यात ज्योतिष थे। उन्होंने तत्काल समय की गणना कर जन्म लगन निर्धारित की। बालक की कुंडली बनाकर ग्रहों के प्रभाव का सूक्ष्म अध्ययन करने लगे। ग्रहों की ऐसी दुर्लभ और अत्यंत शुभ स्थिति देखकर वे आनंद से गदगद हो गए। उन्होंने हर्ष विभोर होकर मिश्रा जी से कहा, यह बालक कोई साधारण शिशु नहीं है, बल्कि यह एक युग पुरुष होगा। इसके माध्यम से असंख्य जीवों का उद्धार और कल्याण होगा।
इसके कुंडली के राजयोग स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि यह असाधारण महापुरुष के रूप में विश्व विख्यात होगा। ग्रहों के इस मंगलकारी फल को सुनकर पंडित जगन्नाथ मिश्र का हृदय परमानंद से भर उठा। उस क्षण उन्होंने अपनी निर्धनता का किंचित संकोच हुआ। उनका मन कह रहा था कि यदि आज मेरे पास पर्याप्त धन वैभव होता तो मैं इस परम सौभाग्य की खुशी में अपना सर्वस्व दान कर देता। यद्यपि उन्होंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उपस्थित अभ्यागतों और ब्राह्मणों को अन्न एवं वस्त्रों का श्रद्धापूर्वक दान किया। इस प्रकार वह मंगलमयी रात्रि अपार उत्साह, हर्ष और आध्यात्मिक आनंद के बीच में व्यतीत हुई। अगले दिन धुलेड़ी का पर्व था, जब जनमानस परस्पर मिलकर धूल, अबीर, गुलाल और चटकीले रंगों के साथ होली के उल्लास में सरोवर था। किंतु भक्तों के लिए यह केवल रंगों का त्योहार नहीं था। उस दिन उन्होंने एक अलौकिक परमानंद का अनुभव किया। भक्तजन एक दूसरे पर बड़े उत्साह के साथ गुलाल, दही और हल्दी का छिड़काव कर रहे थे, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे मानो साक्षात नंदोत्सव ही पुनर्जीवित हो उठा हो। श्रद्धालुओं को ऐसा आभास हो रहा था जैसे स्वर्ग से देवता भी इनके हर्ष में सम्मिलित होकर जयघोष कर रहे हैं। आकाशवाणी जैसे उन्हें अभयदान देते हुए यह संदेश दे रही थी कि अब भय त्याग दो, तुम्हारे कष्टों के दिन बीत चुके हैं। अब केवल नवद्वीप ही नहीं अपितु संपूर्ण राष्ट्र में भक्ति भागीरथी की ऐसी मनोरम बाढ़ आने वाली थी जो प्रत्येक जीव के हृदय को पावन कर देगी। चहुओर केवल हरिबोल की सुमधुर और मंगलमयी ध्वनि ही प्रतिध्वनित होने वाली थी। ऐसा लग रहा था कि चारों ओर से हरिबोल के नारों से पूरा वातावरण गुंजायमान हो गया था। अब आप इन सुंदर विचारों के साथ गहरी नींद में सो जाइए। शुभ रात्रि। राधे राधे। हरे कृष्णा।